नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट। तो आज हम सेट डी का आंसर की आपके लिए लाए हैं, तो आप से उम्मीद है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम सेट डी का पहले से शुरू करते हैं। रक्षक शब्द का प्रत्यय है, तो रक्षक शब्द का आपका प्रत्यय बताना था, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि अक, रक्षक। प्रलोक शब्द का उपसर्ग है, परलोक शब्द का पर लोक यानी कि ए, ठीक है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, अज्ञान शब्द का उपसर्ग होगा आपका सी, अ। नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो नकलची का आपका शब्द का प्रत्यय होगा अची यानी कि सी। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करें, तो यशोदा शब्द का आपको संधि, तो इसमें यशोदा शब्द का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा यशा प्लस दा यानी कि ए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 6। संसार शब्द का संधि विच्छेद करें, तो इसका सही आंसर होगा सम प्लस सार यानी कि ए। पवन शब्द का संधि विच्छेद करें, तो इसका सही आंसर आपका पो प्लस अन यानी कि ए। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद करें, तो उद्योग शब्द का आपका सही आंसर आपका होगा उत प्लस योग यानी कि सही आंसर इसका आपका बी। कुहासा शब्द है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो इसका सही आंसर होगा बी स्त्रीलिंग, कुहासा आपका स्त्रीलिंग है। घी शब्द है पुल्लिंग यानी कि बी। लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, देश शिक्षक, बी। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ, तो 1952 में उदय प्रकाश का जन्म हुआ, 12 का ए। तीरच किस प्रकार की रचना है, तो ये आधुनिक रचना है, आधुनिक त्रासदी यानी कि ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहन राकेश के बचपन का नाम था, तो मदन मोहन गुलानी, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। 15। कवि रघुवर सहाय के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर है ए हरदेव सहाय। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है गांव का घर यानी कि ए। कवियों का कवि किस कवि को कहा गया है, तो इनका सही आंसर होगा शमशेर बहादुर यानी कि ए 17 का। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वीर रस यानी कि सी। 19। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो इसका सही आंसर होगा आपका शिक्षा यानी कि डी। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था, तो जदू कृष्णमूर्ति यानी कि इसका सही आंसर है आपका 20 का बी। गोद में सोने वाला कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी अंकशाई। 22। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी यानी कि सी। जिसका खंडन ना किया जा सके वह है अखंडनीय यानी कि डी। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि अग्रज। जिसके बिना काम ना चल सके के लिए शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा सी जरूरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो खाने योग्य हो वह है खाद्य यानी कि सी। अनल शब्द का पर्यायवाची आग यानी कि ए। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीवी होता है, सी। तो उम्मीद है दोस्तों आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें दोस्तों, और सभी तक आंसर की जरूर पहुंचाएं। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची होता है आपका बवाल यानी कि सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। डरावना शब्द का पर्यायवाची, तो इसका सही आंसर होगा आपका डरावना का भय यानी कि ए। यात्रा शब्द है, तो यात्रा जो आपका है वो, तो यात्रा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो यानी कि इसका सही आंसर होगा आपका बी। चमक शब्द है, तो चमक शब्द आपका पुल्लिंग शब्द होगा यानी कि इसका सही आंसर है ए 32 का ए। नेक्स्ट, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के आपके 3 भेद होते हैं यानी कि इसका सही आंसर है आपका सी। पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट, भीड़ शब्द का संज्ञा है, तो भीड़ शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा है यानी कि इसका सही आंसर है आपका डी। ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम शब्द का सही विशेषण है सी यानी कि ग्रामीण। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कुल मिला के 8 भेद होते हैं यानी कि इसका सही आंसर है आपका डी। यह नया माला है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो इसका नया शब्द है आपका वो विशेषण है यानी कि सी। ये उसकी विशेषता है कि ये नया माला है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है उसको दीक्षित कहते हैं यानी कि ए।
शिव का उपासक कहलाता है? तो शिव का उपासक जो आपका होता है वो, तो शिव के उपासक को हम लोग शैव कहते हैं, यानी कि सही आंसर आपका बी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सी। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, ये आपकी थी चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी, यानी कि डी। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जे कृष्णमूर्ति, यानी कि ए 43 का। 44 निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा गैंग्रीन की जो उल्लेख है वो आपका रोज में था, यानी कि बी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो इसका बहुत ही सरल है, ये सिपाही की माँ के रचयिता मोहन राकेश थे। तो 45 का आपका होगा ए। नेक्स्ट, ओ सदा नीरा किस विधि के अंतर्गत हैं? तो ओ सदा नीरा जो आपके थे वो आपके निबंध, यानी कि बी, निबंध के अंतर्गत है। किस विधा के निबंध के अंतर्गत है? यानी कि बी 46 का। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? बहुत ही सरल, संपूर्ण क्रांति, यानी कि सी। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आपके भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट, बरवै रामायण किसकी रचना है? तो बरवै रामायण आपकी तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता आपके तुलसीदास, यानी कि ए 50 का ए। नेक्स्ट, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास आपके ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपके बी, ठीक है, 51 का बी। 52, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो ओ सदानीरा शीर्षक, तो इसका सही आंसर आपका होगा डी, यानी गहरे और विशाल। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की प्रश्नवाचक पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका हार जीत, यानी कि ए। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ईमानदार शब्द का विलोम होगा। तो ईमानदार शब्द का विलोम आपका होगा बेईमान। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आवरण शब्द का विलोम, इसका होगा आपका अनावरण। उच्च शब्द का विलोम होगा, तो उच्च शब्द का विलोम आपका होगा नीच। कठोर शब्द का विलोम होगा, कठोर शब्द का विलोम होगा आपका कोमल। भक्तमाला किसकी रचना है? तो भक्तमाला आप नाभादास की रचना है, भक्तमाला आपकी नाभादास की रचना। इसका सही आंसर होगा आपका ए। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका पंच परमेश्वर, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद का आपका महाकाव्य आपका कामयानी थी, जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए 64। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि सी। मालती किस कहानी की पात्र है? तो मालती आपकी रोज कहानी की पात्र, यानी कि बी। ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? गांव का घर, हार जीत, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को। तो इसका सही आंसर आपका होगा हार जीत, यानी कि बी। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य आपको सूरदास को कहा जाता है, यानी कि ए। नेक्स्ट, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सुभद्रा चौहान कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इसका सही आंसर है आपका ए 1904।
70 मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? रामगढ़, श्योपुर, वाराणसी या भोपाल? तो इसका सही आंसर आपका होगा श्योपुर यानी कि बी। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, तो इसका सही है आपका घर में छिपा शत्रु यानी कि डी। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है मतलब तुच्छ होना, सी। हाथ का मैला होना, माफ़ कीजिएगा, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है झटका लगना, चिंता होना, आशंका होना, कठिन होना। तो इसका सही आंसर होगा आपका आशंका होना यानी कि सी। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमाना यानी कि बी। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका सी। रसोई घर शब्द कौन समास है? तो रसोई घर शब्द आपका सही आंसर है आपका द्वंद्व यानी कि सी। इस पर काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे गए बच्चों इस बार, द्वंद्व, इसका सही आंसर है आपका सी। 77 चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? तो चंद्रशेखर शब्द आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। वनमानुष शब्द कौन समास है? तो वनमानुष शब्द आपका तत्पुरुष यानी कि ए, ठीक है, 78 का ए। त्रिफला शब्द कौन समास है? तो आपका त्रिफला शब्द धृगु यानी त्रिफला शब्द यानी धृगु यानी कि ए, धृगु समास है। धीरे धीरे शब्द कौन समास है? तो धीरे धीरे शब्द आपका द्वंद्व समास यानी कि सी। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो महिमा शब्द में आपको प्रत्यय, महिमा शब्द में प्रत्यय होगा आपका इमा। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण दोस्तों वीडियो रुक सकता है या फिर बीच में कहीं कर सकता है, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। और यदि आपने पिछले आंसर का नोट नहीं किया होगा, 84 का आपका था अंकुरित का यानी कि सी, अंकुरित यानी कि सी, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यूज है दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आनंदमय शब्द कौन समास है? तो आनंदमय शब्द जो आपका है